आपको पता है इतिहास कब बनता है या फिर कब दोहराता है? जब किसी पागल का ईगो हर्ट होता है, उसकी इंसल्ट हो जाती है। नॉर्मल लोग तो दूसरे को नीचा दिखाकर ही खुश हो जाते हैं, अपने ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन ये सरफरे पागल लोग अपनी कामयाबी से सामने वाले का ईगो तोड़ते हैं। इंसल्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कभी न कभी हर किसी की होती है, पर लाखों में एक आध ही ऐसी शख्सियत निकलती है जो इंसल्ट का बदला अपनी कामयाबी से लेते हैं। और ऐसा ही इंसल्ट हुआ था शिवाजी राव गायकवाड़ का। एक छोटा सा एक्टर जिसके एक प्रोड्यूसर ने ना सिर्फ इंसल्ट की बल्कि उसको प्रोडक्शन सेट से बाहर निकाल दिया। उसी दिन इस बंदे ने ठान लिया कि वो इस प्रोडक्शन हाउस में वापस आएगा, वो भी एक इम्पोर्टेड कार में और खुद की एक पहचान बनाकर। और ठीक 2.5 साल बाद ये बंदा अपनी इम्पोर्टेड कार में सुपरस्टार रजनीकांत बनकर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली रजनीकांत जी की। दोस्तों, दुनिया में कुछ गिने चुने लोग हैं दुनिया में जिनकी गिनती उनके काम की वजह से भगवानों में की जाती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और रजनीकांत। साउथ में इस बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी है कि पूछो मत, और आज तो तब हो जाती है जब कॉर्पोरेट कंपनीज इनके मूवी रिलीज के दिन पे हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है दोस्तों। ये ना ही कोई बड़े एक्टर के बेटे हैं, ना ही इनके फादर कोई पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म एक पुलिस कांस्टेबल के घर में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट जॉब से की, पर इस जल्दी में उन्होंने कई सारे काम भी किए, जैसे कभी कुली का काम, कभी बस कंडक्टर का काम। लेकिन इनकी एक खासियत थी कि काम कोई भी हो, चाहे कुली का हो या फिर कंडक्टर का, या अपनी अलग छाप छोड़ ही देते थे। जब वो बस कंडक्टर थे तो वो अपने स्टाइल में टिकट काटते थे, किसी को बुलाना होता था तो अलग टाइप सीटी बजाते थे। यानी उनका रुतबा और उनका स्टाइल यहाँ भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। इसी वजह से वो लोगों में और बाकी कंडक्टर्स में काफी फेमस थे। ये बंदा एक्टिंग के लिए बचपन से पैशनेट था और इसीलिए बहुत ही अर्ली स्टेज में उन्होंने प्लेस करना शुरू कर दिया। करीब 25 प्लेस करने के बाद उनका पैशन देखकर उनके एक दोस्त ने उनको फिल्मों में ट्राई करने के लिए कहा। रजनीकांत ने सोचा कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, और इसीलिए वो सब सीखने के लिए उन्होंने मद्रास के कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद कड़ी मेहनत और काफी स्ट्रगल के बाद उनको पहला ब्रेक मिला अपूर्वा रंगदल से। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार इस बंदे का नाम तो शिवाजी गायकवाड़ है, तो इनका नाम रजनीकांत कैसे पड़ गया? एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है। इनकी पहली फिल्म के टाइम पे शिवाजी गणेशन नाम के एक फेमस एक्टर थे, और रजनीकांत का नाम भी शिवाजी होने की वजह से वो कोलाइड हो रहा था। इसलिए उनके फिल्म के डायरेक्टर भालचंद्र जी ने खुद की एक सुपरहिट मूवी मेजर चंद्रकांत से उसकी लीड कैरेक्टर का नाम उठाकर शिवाजी राव गायकवाड़ को दिया। एंड वी ऑल नो कि उसके बाद उनका नाम पड़ गया रजनीकांत। तो यार ये फिल्म आते ही कंट्रोवर्सी में गिर गई, लेकिन फिर भी इसमें 3 नेशनल अवार्ड जीत लिए, और अपनी एक अलग स्टाइल की वजह से रजनीकांत को भी काफी वाहवाही मिली। इसके बाद तो इनका सक्सेस, रजनीकांत को भी काफी वाहवाही मिली। इसके बाद तो उनकी सक्सेस हमेशा सर चढ़कर बोला। दोस्तों, कहते हैं कि जब कामयाबी मिलती है तो ईगो थोड़ा बढ़ जाता है, पर रजनीकांत एक्सेप्शनल थे दोस्तों, और ऐसे उनके कई किस्से फेमस हैं। 2007 में जब शिवाजी द बॉस रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया, और इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रजनीकांत और टीम भेस बदल कर एक मंदिर में गए। लाइन में लगकर उन्होंने दर्शन लिए, और दर्शन के बाद मंदिर के बाहर एक पिलर के पास आकर बैठ गए। तभी एक लेडी ने खुद को भिखारी समझकर 10 रुपए उनके हाथ में दे दिए। ऑब्वियसली उनके पहनावे की वजह से उन्होंने पहचान नहीं पाई, पर रजनीकांत ने वो पैसे लिए, और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए तो उस लेडी को रियलाइज हुआ कि उसने रजनीकांत को भिखारी समझ लिया और 10 रुपए दे दिए। उससे तुरंत जाकर माफी मांगने लगी, लेकिन रजनीकांत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बल्कि भगवान खुद बताना चाहते हैं कि आज भी मैं एक आम आदमी हूँ, कोई सुपरस्टार नहीं। He is that down to earth। ऐसा ही एक किस्सा है कि जब रोबोट फिल्म की शूटिंग के दौरान जब शूटिंग देखने आए एक बंदे ने खुद रजनीकांत से पूछ लिया कि इस फिल्म में हीरो कौन है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। दोस्तों, इनकी खासियत ये थी कि इनकी अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए और प्रोड्यूसर को लॉस झेलना पड़े तो अपनी सारी फीस वापस लौटा देते थे। ये बंदा सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो है। इसका एक किस्सा ऐसा है कि रजनीकांत ने इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। तब अपोजिशन पार्टी की जो नेता थी वो भी एक एक्टर थी। उन्होंने प्रचार के दौरान रजनीकांत के बारे में काफी बुराई की। अब भला रजनीकांत को कौन हरा सकता है? उनकी पार्टी तो इलेक्शन जीत गई, पर इसके बाद अपोजिशन पार्टी के उस एक्टर को कहीं भी काम नहीं मिला। और जाहिर सी बात है कि रजनीकांत को लोग भगवान मानते हैं, और ये मोहतरमा उनकी बुराई करेंगे तो कौन सुनेगा। पर इन सब के बाद भी रजनीकांत ने उनकी खुद की फिल्म में उनको मौका दिया, और ये साबित कर दिया कि वो किसी भगवान से कम नहीं है। दोस्तों, जिंदगी एक मशीन की जैसी है, कभी ऊपर कभी नीचे जाती है। रजनीकांत ने जब खुद को प्रोडक्शन हाउस खोला तब शुरुआती कई फिल्में सुपर फ्लॉप गई,
इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा, पर अपने करीबी लोगों की सलाह मानकर ये वापस एक नए जोश से फिल्मों में आ गए और एज यूजुअल छा गए। दोस्तों याद रखना कि तकलीफ हर किसी की लाइफ में आती है, नीचा हर किसी को दिखाई जाता है, पर आखिर तक वही टिकता है जो बुरे वक्त को अपनी जिद बनाकर हर मुश्किल से भिड़ता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया झुकती है मगर बंदा झुकाने वाला होना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता है आपको बताया होगा। अगर आप भी रजनीकांत के फैन हैं या आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आप एक मुकाम पे पहुंचे, आप भी चाहते हैं कि आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचे, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि हम ऐसी ही वीडियो हर रोज आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है दोस्तों? और अभी उठ के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना सपना, ताकि दोस्तों लिखने से ही हमारे सपने पूरे हो। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि सबको इनकी मोटिवेशनल वीडियो के बारे में मालूम पड़े। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।